नमस्कार। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि क्या चीज वेरिएबल है और क्या चीज कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस हमको जानना जरूरी है। क्लास 8 में हमने जाना था वेरिएबल क्या था। वेरिएबल जिसको कि चर राशि कहते हैं। वेरिएबल माने चर। ये क्या था? ये वह राशियां थी जिनके मान निश्चित नहीं होते थे। इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। चर राशि उसे कहते हैं जिसके मान हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, एक समान नहीं रहते हैं। जितने भी एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर राशियां। क्यों? क्योंकि अगर क्लास में किसी बच्चे से पूछा जाए एक्स क्या है तो कहेगा एक्स का मान सब कुछ भी हो सकता है। कोई लड़का 1 बताएगा, कोई 2 बताएगा, कोई 3 बताएगा, कोई 4 बताएगा, कोई 5 बताएगा। तो इस तरह चर राशि के मान हमेशा क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। इसके मान एक समान नहीं रहते हैं, तो इनको हम चर राशियां कहते हैं। जैसे x, y, z इत्यादि। फिर कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके मान अचर राशि, मतलब जिसका मान एक समान बना रहे। मान एक समान बना रहे का मतलब जैसे 1 है, 2 है, 3, हमने यहां लिखा 3। कोई भी लड़का से पूछेंगे क्या लिखा गया तो बताएगा 3। 4 हमने लिखा तो 4 सभी बताएंगे। 5 लिखा तो क्या बताएंगे? 5 बताएंगे इसको। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। अब हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद माने होता है पॉलिनोमियल। बहुपद माने होता है पॉलिनोमियल। बहु माने बहुत से, अब पद माने जिसमें पद, तो जिसमें बहुत ज्यादा पद। पद किससे अलग होते हैं? ये हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि प्लस या माइनस के साइन से पद अलग होते हैं। वहां पे टर्म्स अलग होने का कारण क्या होता है? या तो प्लस का साइन लगाओ या तो माइनस का साइन लगाओ। प्लस माइनस साइन अगर नहीं लगा है तो टर्म्स अलग अलग नहीं होंगे। टर्म्स को अलग अलग होने के लिए प्लस या माइनस साइन से ही क्या होते हैं? हमेशा अलग होते हैं। अब जैसे हमने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है? एक बहुपद। क्या है? बहुपद है। इसमें बहुत से पद है। हमने लिखा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। ये भी क्या है? एक बहुपद है। ये किसका उदाहरण है? एक बहुपद का उदाहरण है। बहुपद में ध्यान देने वाली बातें क्या है कि बहुपद की घात कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बहुपद की जो पावर आनी चाहिए वो सदैव धनात्मक और पूर्णांक में आनी चाहिए, भिन्न में नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने लिख दिया √x, ये क्या है? अगर इसको हम बहुपद में लेंगे तो x की पावर 1/2 आएगा। तो ये क्या है? ये बहुपद में नहीं आएगा। ये बहुपद नहीं है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बहुपद वही पद होंगे जिनकी घातें, जिनके पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव में होंगे प्लस होल नंबर में होंगे, पूर्णांक में होंगे। भिन्न में पूर्ण है अगर पावर्स या निगेटिव में है पावर, तो वह कभी भी बहुपद नहीं होंगे। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो इसको हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1। यहां -1 पावर आ जाने से ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए जरूरी है कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए? या तो धनात्मक हो और पूर्णांक में हो। दो बातें होनी चाहिए, पावर उसकी धनात्मक और पूर्णांक में होनी चाहिए। कोफिशिएंट, किसी भी पद का कोफिशिएंट क्या होगा? गुणांक का गुणांक किसे कहेंगे? अब जैसे हम कह रहे हैं 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 3। इसी तरह हमने कोई बहुपद लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। कोफिशिएंट ऑफ, अगर हमको लिखना है x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ गुणा में क्या है? 5 है। x के साथ गुणा में क्या है? 5 है, तो हम यहां 5 लिख देंगे। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब हुआ 1, यानी कि 3 जो अचर पद है, जो हमारा नॉन वेरिएबल टर्म है, वही x की पावर 0 वाला होगा।
तो इसमें x की पावर 0 यहां लिख सकते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, -3। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न गुणांकों को हम लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है। अब आगे जो है टाइप्स ऑफ बहुपद के प्रकार कौन से, पहला है मोनोमियल। मोनोमियल माने होता है एक पदी व्यंजक। क्या है, ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि एक ही टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे हमने लिखा 3x² एक टर्म हुआ, हमने लिखा 3x² डिवाइडेड बाई 5 ये भी एक टर्म हुआ, हमने लिखा 6/2 क्रॉस x² डिवाइडेड बाई 7 ये भी क्या हुआ, वन टर्म हुआ। ये सब क्या है, मोनोमियल के उदाहरण। किसके उदाहरण है, मोनोमियल के उदाहरण है। बाइनोमियल माने द्विपदी व्यंजक। द्विपदी कहते किसे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, सिर्फ दो टर्म्स। द्वि माने दो और पदी माने पद। पद किससे अलग होते हैं, टर्म्स अलग होते हैं। पद माने होता है टर्म्स, टर्म्स अलग किससे होते हैं, प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह से। जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे हम द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x² प्लस x, ये क्या है, द्विपदी व्यंजक है, इसमें प्लस से एक टर्म अलग किया गया है। फिर यह है 7x² माइनस 7, इसमें भी क्या है, दो पद हैं, इसलिए द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। ये बाइनोमियल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, बाइनोमियल। बाइनोमियल, ये बाइनोमियल कहलाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहे। अब आता है तीसरा प्रकार है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल माने त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक किसे कहेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 पद हो, 3 पद होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। 3 पद कब होंगे, जैसे हमने लिखा 3x² प्लस 7x प्लस 2, इसमें 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, 3 टर्म्स में, इसलिए ट्राइनोमियल है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है 7 प्लस 8x⁵ माइनस x²। ये क्या है, इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 टर्म है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 हो मतलब कि घात 1 हो। किसी बहुपद की घात क्या कहलाती है, पहले इसको हमें समझ लेना जरूरी है। तो इसके लिए हम पहले समझ लें डिग्री। डिग्री है क्या चीज, डिग्री माने होता है घात, यानी कि किसी बहुपद की जो घात होगी वह उस बहुपद में वेरिएबल की जो मैक्सिमम घात होगी वही उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस 7x प्लस 2, तो इसमें x वेरिएबल क्या है, x है, और x की मैक्सिमम घात है 2, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 2 हो गई। डिग्री क्या, x⁵ प्लस 5x⁵ प्लस 7x प्लस x²। इसमें डिग्री क्या हो गई, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम घात क्या है, 5 है। मैक्सिमम घात क्या है, 5 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 5 हो गया। डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या, पॉलिनोमियल के लिए क्या है कि उसकी घात 1 होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसे होना चाहिए x प्लस 7। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x प्लस 9 ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी, 1 है। डिग्री क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मैक्सिमम क्या होगी, 2 होगी। जैसे हमने लिखा 3x² प्लस x प्लस 2, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, x की पावर 2 है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमने दूसरा उदाहरण लिया 7/3 x² प्लस 7x प्लस 9, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वह पॉलिनोमियल है जिसमें कि उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 4x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 8,
ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमने कहा 3x क्यूब प्लस 8, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें बहुपद की घात क्या है, अधिकतम 3 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, देन दैट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। की एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। अपना कारण बताना है कि कौन सा एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, और उसका आंसर भी लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स की जितनी पावर्स है वो पॉजिटिव है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, 0 पावर है। इसलिए और वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। हमने पूछा है सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ कह रहे हैं 1 वेरिएबल होना चाहिए। किसमें 1 वेरिएबल हो, तो इसमें 1 वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल है, इसलिए क्या है, ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल कहलाएगा। हम नीचे इसका आंसर लिख देंगे, द एबव पॉलिनोमियल इज polynomial in one variable, polynomial in one variable x। सेकेंड है, सेकेंड में भी y की पावर मैक्सिमम 2 है, वो भी पॉजिटिव पावर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। पॉजिटिव और पूर्णांक में पावर होगी तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अभी मैं बताया है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये भी क्या है, क्योंकि एक ही वेरिएबल y स्क्वायर है, तो सेम आंसर हम यहां पे भी लिख देंगे, द एबव पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें क्या है, t अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में आ गया, तो अंडर रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2। तो t जो है 1/2 पावर में हो गया, इसलिए द ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जब हुआ ही नहीं तो उसके बाद 1 वेरिएबल में है कि नहीं है, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, यहाँ पे भी 2/y आया है, 2/y को करेंगे 2y टू द पावर -1 आ जाएगा, y की पावर -1 आ गई। इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे लिख देंगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 + x स्क्वायर + x। तो कोएफिशिएंट माने गुणांक x स्क्वायर का क्या है, x स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, प्लस का 1 है, तो इसके लिख देंगे +1। यहाँ पे x स्क्वायर की संख्या है, यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, माइनस का है, तो यहाँ -1। यहाँ π/2 x स्क्वायर प्लस x में क्या है, π/2 x स्क्वायर की संख्या है, तो यहाँ पे π/2 x स्क्वायर का गुणांक हो गया। √2x में क्या है, x स्क्वायर का कोई पद है ही नहीं, तो x स्क्वायर का पद कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, +0 x स्क्वायर रहा होगा। तो x स्क्वायर की संख्या रहा होगा 0 है, इसलिए गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का 0 हो गया। अब 2.1 का तीसरा सवाल कह रहा है कि एक एग्जांपल दीजिए जिसमें बाइनोमियल जो हो वो 35 डिग्री का हो, मतलब उस बहुपद की मैक्सिमम घात 35 हो, और एक मोनोमियल हो जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। तो बाइनोमियल ऑफ 35 डिग्री, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये कौन सा हो जाएगा, हम कोई भी, जितने लोग हैं उतने एग्जांपल दे सकते हैं। अगर 1000 लोग हैं तो 1000 एग्जांपल देंगे इसके। जैसे बाइनोमियल में लिखा 3x की पावर 35 प्लस x की पावर 7। कोई लड़का ये भी लिख सकता है 4x की पावर 35 माइनस x की पावर 8। ये दोनों बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्या है, 35 डिग्री में है। फिर मोनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी घात मैक्सिमम क्या हो, 100। तो हम इसको लिख सकते हैं 7x की पावर 100। ये हम सीधे लिख सकते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया।
कोई लड़का ये भी लिख सकता है 7/5 x की पावर 100। ये भी क्या हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न एग्जाम्पलों को अपने आप लिख सकते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। डिग्री माने होता है घातांक, क्या होगा, मैक्सिमम घात। हमने बताया था कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। बात ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी सवाल में अगर पूछा जाए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 3। 4 - y² मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 2। यहाँ पे t की पावर मैक्सिमम 1 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। यहाँ पे अगर हम x लिखते हैं और x की पावर 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 0 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0। एक बात और बता दें कि जितने भी अचर पद हैं, जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं, वह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 कहलाते हैं, 0 डिग्री के पॉलिनोमियल कहलाते हैं। The following है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर पॉलिनोमियल की हमने बात बताई थी। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वह लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होगी वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हमारा यहाँ पे पहला सवाल है x² माइनस प्लस x। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, thus क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री मैक्सिमम 2 है, इसलिए क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 3, thus cubic polynomial। यहां पे मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 2, thus क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल करेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये क्या है, इसकी पावर 1 है, ये भी कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न सवालों को हल कर सकते हैं आसानी से। हमने इसमें पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के पढ़ा, और उसके बाद हमने सारे सवालों को हल कर लिया। इसको देखिए।